सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो भाई तबीयत तो ख़राब ही है, खांसी जुकाम इतनी जल्दी जाता नहीं। वैसे मुझे जुकाम तो 12 महीने रहता ही रहता है। तो अभी अपने दवाई खाई नहीं है क्योंकि अभी रेस्ट तो मिलेगा नहीं, वैसे क्लास पर क्लास लेनी है। तो घर जाके दवाई खाएंगे। तो अभी जिम जा रहे हैं, तो तुमसे मिलेंगे। ओके चलो। बादशाह बाहर आ जाओ। ठीक है, हो गया हो गया। अब एक और ले जाएंगे। खड़ा हो खड़ा हो। रुक क्यों मत। लोग चल रहा है, ये तो रोक दिया। ये क्यों होगा? ये भी चलता रहता है। आगे बढ़ो। अभी ऐसे रुक। ये आगे आ गया। तू आगे आ। इसको डाल के ऊपर। ठीक है, चल। स्टार्ट कर दो। कर दूं? हम्म। ये भाई, ये बन गया भाई हमारा पहला टैग ब्लॉग का। चल ठीक है। अब इनकी वीडियो बना के बता रहा। एक तो पी ले अब पगली मैं भी पी रही भाई। हूँ। भाई देख रहे हो, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली। ये अरब की किसी से मैंने बोला, मैं पेप्सी वेप्सी ले आई हो और उड़ा लेमन लिया है। बताओ भाई। कोई नहीं, चलो भाई क्या कर सकते हैं, जिसकी जैसी मर्जी। नीटू ये फेंक दे और चल नीचे चले, इनकी इनका कर देते हैं फिर। चलो। तो भाई बात है ऐसी थी कि तबीयत तो खराब हो रही थी। सुबह दवाई इसलिए नहीं ली, तूने बताया था मैंने कि भाई सुबह सुबह दवाई लेता तो ना जिम में रेस्ट नहीं मिलती, जिम में रेस्ट नहीं मिलती। फिर तो फिर इसलिए सोचा अभी आके लूँगा। तो कोल्ड ज़्यादा ही हो गया था। अब खांसी में कोल्ड की वजह से ना पूरी बॉडी टूट जाती है, बुखार होने लगता है। वैसे बुखार है तो नहीं, पर लग रहा है। तो मैं तुम सबसे ना एक हॉरर स्टोरी शेयर करूँगा जो मैंने खुद में एक्सपीरियंस करी है। मैं तुम्हारे साथ एक हॉरर स्टोरी एक्सपीरियंस करूँगा। और मेरे यहाँ पे एक मतलब पड़ोस में एक आंटी है, उनके साथ भी कुछ हो रखा है, वो तुमसे शेयर करूँगा। पहले मैं ना तभी आया हूँ घर, बस थोड़ा नहा के खा के दवाई खा के रेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है? क्या पता रात को इस तरह शूट करूँ या थोड़ा रेस्ट थोड़ा ठीक लगा तो। पर भाई जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा था कि हाँ भाई कि हाँ कि हॉरर स्टोरी भाई ये होता है ना कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई भूत नहीं होते, भूत नहीं होते। भाई जिनके साथ होता है उनको ही पता होता है कि हाँ भाई भूत है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ, तुम्हें भी कराऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक। और फिर वो आंटी है, उनसे भी बात करूंगा और तुम्हें बताऊंगा उनके साथ क्या हुआ। पर मैं अभी के लिए नहाऊंगा और दवाई खाऊंगा फिर। ठीक है चलो। स्कूल गया था, क्या पढ़ा? माइनस के सवाल। क्या क्या? माइनस के सवाल। माइनस के सवाल? माइनस क्या होता है? माइनस अबे यहाँ देखना, यहाँ देख, कांटे के सवाल। यहाँ देख। कांटे के सवाल। कांटे के सवाल? पहली बार गया स्कूल? नहीं, तो फिर जिनके जितने भी बचे हैं उतने लिख दो। अबे नहीं, मैं कह रहा हूँ तू तू स्कूल पहली बार गया आज? हाँ हैं? हाँ तो माइनस के सवाल हाँ। और क्या बताया? और पूरा नाम बता अपना पहले। मेरा नाम है भानु, भानु प्रताप सिंह। नाइस, चलो जा खाना खा लिया। The next day. तो भाई कल जब हम कल चले गए थे जिम, तो भाई कल मैंने कोई बैच नहीं लिए थे एरोबिक्स के, उसमें ऊपर जिम में था क्योंकि तबीयत खराब थी। रात सुबह भाई बुखार था 102। तो भाई जिम जाने की बिल्कुल हालत नहीं थी। तो फिर सुबह था बुखार आज 102। तो भाई जाने की हिम्मत थी नहीं। तो मैंने बोल दिया कि मैं रेस्ट करूँगा, आज शाम को आऊँगा। तो भैया रेस्ट कर रहा हूँ अभी। अह, ये वायरल है ना, वायरल ये सब कुछ चल रहा है, खांसी बुखार जुकाम। तो भाई तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अगर एक बार बीमार हो जाओगा ना तो बहुत दिन तक बीमार हो जाएगा। ठीक। तो भाई ध्यान रखो अपना, ठीक है? चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ यार। 2000 years later. तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई हम ये व्लॉग हम कम से कम 2-3 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरी तबीयत ख़राब थी
तो फ़ोन मुझसे उठाया नहीं जाता, अगर मैं फ़ोन उठाता भी तो ब्लॉग एडिट नहीं हो पाता मेरे से। तो भाई अब आज मंडे ही है, तो आज हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट वो सेम रूटीन जो मैंने पिछले वाले वर्कआउट में देखा है। थोड़ी बहुत क्लिप दिखा दूंगा ऐसी बीच बीच में अगर हुआ तो, बाकी पहले वर्कआउट करूँगा फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है चलो। तो भाई हमने लास्ट किया था, पुशअप ले खत्म कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, थोड़ा प्रोटीन वोटीन पियेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। ओके तो भाई घर तो मैं आ गया था, तो बात ये थी कि मम्मी भी नहीं थी घर पे, और फिर जो जिन अंडे से वो वीडियो बनानी थी वो वाली भूत वाली, वो भी अंडी नहीं है। तो भाई मैं सोचा तब तक अपना सिपर धो लेता हूँ, दोनों सिपर धो लूँगा। तो पहले सिपर धोऊंगा, उसके बाद मैं सूखूंगा, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगा, क्योंकि भाई ये सूखने में टाइम लगा देते हैं, फिर इनको जितनी जल्दी हो सके आप। मैं तो नए मंगवाए हैं वैसे तो स्मेल करेंगे नहीं बिल्कुल, ये अच्छी क्वालिटी वाले हैं, पर फिर भी भाई साफ तो करके रखने चाहिए। मैंने लोगों को सिपर देखे हैं, इतने इतने गंदे गंदे सिपर होते हैं, इतने गंदे सिपर होते हैं, बस क्या बताऊँ। वैसे मैं ये अपने आप ही धो लेता हूँ, मैं धो लेता हूँ अपने बर्तन में से। तो मम्मी अभी हॉस्पिटल गई हैं पंथ की तरफ, इनके कहीं शोल्डर में पेन है, तो वहाँ गई हैं वो। ओके तो हम भी तब तक अपना काम कर लें। मैं ब्रोकली लाया था, तो भाई ब्रोकली में तो भाई आसमान छोड़े हुए हैं, 80 रुपये पाव, ठीक है। तो मतलब 110 का तो हाफ चिकन आ जाता है। मैं कहा भाई अभी तो सावन चल रहे हैं, तो आपको यही खाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है खाने के लिए, तो यही सब खाना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं सोच रहा था कि आज ये गोश्त वाला डाल दूंगा ब्लॉग, अरे यार कोई है ही नहीं अभी, और क्या पता जब आदत तक है तब तक मैं सो रहा हूँ, पर डालना तो है ही, देखते हैं क्या होता है। तो भाई दो तो दिए रख रहे हैं, सूख जाएंगे ये सूखेंगे, फिर हम नहाने जाएंगे। इतनी सी देर में देखो पसीना आ गया तुम्हारे भाई को। जुकाम मुझे रहता है 12 महीने, ठीक है, पर जब थोड़ा मौसम ऊपर नीचे होता है तो बढ़ जाता है, समझ रहे हो। दिक्कतें हैं बहुत। तो भाई अब मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक, देखते हैं मम्मी कब तक आती है। और भाई रोटी तुम्हारे भाई ने दोपहर की खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ और खा लूँ, ठीक। तो अभी नहा के आता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके भाई, मुझे हॉन्टेड व्लॉग ये कहानी बतानी है वाली भाई, अब अकेले कैसे बता दूँ, पहले मैं नहा के आता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। ओके चलो। तो भाई आंटी तो अभी पता नहीं कहाँ है, तो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ तब तक। जब मैं छोटा ही था, 8th क्लास, मतलब मैंने जस्ट पास आउट करी थी, 1-2 दिन ही हुए थे, तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ना कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था फैमिली में, कुछ ऐसा। तो हमें उस रीज़न की वजह से हमें घर चेंज करना पड़ा था। तो हम जहाँ पे हम रहते थे उससे थोड़ा आगे जाके हम थोड़ा आगे जाके हमने वहाँ पे रेंट पे लिया, हम वहाँ पे रहने लग गए। तो वो जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे थे, वो जो लैंडलेडी थी, वो वो नीचे पार्किंग के साइड उनका घर था, वहाँ पे रहते थे, उनका नीचे ही था, और हमें ऊपर दे रखा था, ठीक है। तो उनके 2 बेटे थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो भूलिए किस वजह से हुई थी, और वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, अच्छे खासे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। तो क्या था, एक दिन की ऐसी बात है कि
मैं रात को मैं दिन में सो रहा था, मैं दिन में कोई नहीं था, मम्मी थी नहीं और बहन भी थी नहीं, तो मैं ऐसे ही बेड पे ना लेट सो रहा था। तो भाई मतलब वो जेन्युइन फीलिंग है कि आपको जैसे कोई पूरी जान से चाटा मारता है ना, जैसे मैं फुल गहरी नींद में था और इतनी जोर से वो चाटा पड़ा था ना मेरे कि मैं एकदम आराम से सो रहा हूँ और मतलब मैं उठ गया था कि मतलब मैं उस टाइम मैं छोटा ही था, 8 क्लास में बच्चा कितना ही होता है, 8 क्लास में बच्चा कितना ही होता है ना। तो भाई मैं बहुत डर गया था कि घर पे कोई भी था नहीं और दोपहर की बात थी। तो वो ऐसा इतना फील हुआ कि मैं कुछ देर तक ना मैं सेंसेस में ही नहीं था। ठीक है, कुछ देर तक मैं सेंसेस में नहीं था। उसके बाद फिर मैंने ये वाली बात मम्मी को बताई। ठीक है, चलो ये वाली बात मम्मी को बताई। तो एक दिन ना मैं स्कूल जा रखा था, तो मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, दोपहर का स्कूल था मेरा और मेरी बहन घर पे अकेली थी। अब देखो यार, आपको भी नॉर्मल सी बात पता है कि अगर आपके भाई बहनों की आवाज़ कैसी है सबको पता है, ठीक है, सबको पता होता है कि कैसे आवाज़ होती है, कैसे वो आपको बुलाते हैं। ठीक, तो मेरी बहन तो क्या हुआ कि तो मेरी बहन घर उस टाइम वो भी घर पे गई थी स्कूल को, वही दोपहर का टाइम हो रखा था, तो जैसे मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ ना, अपने बहन को अपने उसके नाम से, मैंने जैसे मैं नीचे गली में हूँ तो मैंने उसको उस नाम से पुकारा और वो बालकनी में गई देखने मुझे और मतलब फुल अच्छे से तेज आवाज़ में किसी ने आवाज़ दी कि जैसे कि मतलब मेरे जैसे मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ, सेम मेरी आवाज़ में किसी ने वैसे आवाज़ दी नीचे से। और मेरी बहन बालकनी में गई तो कोई था ही नहीं। फिर जब मैं घर आया, मैं 1-2 घंटे बाद घर आया था, तो उसने मुझे कहा तू आया था, तूने मुझे आवाज़ दी। मैं कहा नहीं मैं तो आया नहीं, मैं तो अभी ये वाली बात हुई। तो फिर ये वाली बात हमने दोबारा मम्मी को बताई। तो फिर यार फिर टाइम देखो होता तो है कि यार ऐसा ऐसा क्या था ये वो। तो फिर ना मम्मी ने ऐसे डिस्कस करते करते जो लैंडलेडी थी उनसे उनसे बात करी। तो वो कहते कि मेरे हस्बैंड की डेथ तो हो गई थी, डेथ हो रखी है, पर वो ना लैंडलेडी को ना उनके हस्बैंड दिखते हैं, मतलब उस घर में ही वो दिखते हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि भाई ये उन्हीं के जो मुझे थप्पड़ पड़ा वो भी उनके हस्बैंड के थ्रू ही पड़ा होगा, जो बहन को आवाज़ दी वो भी उसी के थ्रू ही हुआ होगा। तो भाई फिर जब हमें ये सब चीज़ें पता चली कि हाँ भाई वो जो उनके हस्बैंड की सोल है वो उसी घर में है। ठीक, और ऐसे तो वो इंसिडेंट ऑलरेडी हो गए थे। तो भाई फिर हमने जल्दी से जल्दी ना वो घर खाली कर दिया था, क्योंकि फिर वो घर ना जिस एरिया में था ना वो एरिया भी मतलब ना बहुत, क्योंकि बहुत जल्दी में हमने ना घर हमें वो सिचुएशन ऐसी हुई थी, हमने घर बहुत जल्दी में घर खाली किया था। तो कुछ समझ नहीं आया था, तो फिर जब हमने वो घर खाली किया था तो हम जहाँ में रह रहे थे, फिर उसी के साथ साथ फिर हम कुछ नया भी ढूंढ रहे थे कि हाँ भाई हमें अच्छा सा मिल जाए। तो फिर हमने वो जल्दी से वो घर खाली कर ही दिया था। तो भाई ये वाली बात है। और बल्कि ये भी कहते हैं ना कि आपको कोई पीछे से, जैसे आप कभी रात को आओ या रात को अकेले में आओ तो आपको पीछे से आवाज़ दे, या कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह होती हैं जैसे बालाजी हैं कि आपको वहाँ पे आवाज़ देते हैं, किसी की आवाज़ आपको दें तो आपको पीछे नहीं पलटना चाहिए। पर वो जो बहन के साथ इंसिडेंट हुआ था वो यही था कि उस टाइम या उसको यही लगा ना कि मैंने उसको आवाज़ दी है, तो वो एकदम से गई, तो वो ऐसा था ही नहीं। तो बस वही वाली बात है, ये इतनी सी थी मेरी जो थी, ये इतना ही सही था। पर जो दीदी रहती है ना जिनके साथ है, तो उनके पास है उनके पास लिटरली एक स्टोरी है। एक घर में पता नहीं कितने सारे, पता नहीं क्या जिन, पता नहीं क्या था। तो वो आपको बताएंगी जब वो आएंगी रात को, या जब मैं रात को आऊँगा, या जब जब भी मैं उनसे मिलूँगा तो मैं आपको बात बताऊँगा ये वाली। तो भाई मैंने तो एक्सपीरियंस किया था भाई, और मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग नहीं मानते कि भाई भूत नहीं, भाई अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो भाई नेगेटिव एनर्जी भी होती है, और ऑब्वियस से बात है भाई, होती ही होती है। जिसने फील करी है, जिसने देखी, जिसने महसूस करी है भाई उसी को पता होता है। तो इतना ही था मेरा तो भाई कोई नहीं, अब मैं आ गया था, नहा भी लिए, कुछ खाता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर लंच करेंगे, फिर जिम जाएंगे। ओके चलो बाय। A few moments later. भाई अब मैं घर तो आ गया था, तो पकड़ ले एक बार, तू पकड़ ले। तो भाई मैं घर आ गया था, तो जो दीदी थी उनको पता नहीं फास्ट था उनका, तो वो सो गए भाई अब। तो पता नहीं, अब किसी को तो नहीं बोल सकते अब दोबारा कि भाई उठ जाओ।
तो जो मेरी स्टोरी थी वो उतनी ही थी स्टोरी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो सीधा, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल पे डीएम कर सकते हो, अपनी स्टोरीज पे मुझे बता सकते हो। और अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें मैं बीमार था, कुछ 2-3 दिन व्लॉग बनाया नहीं, फिर आज ही बनाया था, तो मुझे लगा था कि आज और अच्छे आपको कुछ कहानी सुना दूंगा जो रियल है एकदम, वो हो नहीं पाया, पर कोई नहीं, चलो मैं भी घर आ गया हूँ, अब थोड़ा फ्रेश व्रेश होऊंगा, नहाऊंगा। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो भाई ऐसे ही प्यार करते रहना और व्लॉग को प्यार दिखाते रहना, और सबको बाय टाटा। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना